पटाख दिन पुख्त कड़िंबा, दुश्मन का सर आपके पाँव में। जादू बहुत इजी है। कालिए मेरे को की लेना है, कालिए मेरे क्यों पीछे पई हुई वो माइक्रो सेकंड्स में आप किसी बंदे को तबाह कर सकते हैं अगर उसके आपके पास उसकी तस्वीर है तो उस बंदे के हमजाद से आप ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे काला जादू करके अपनी मर्जी से कहीं भी रिश्ता करवाया जा सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां नजर न आने वाली ताकतों का दावा किया जाता है, जहां कुछ लोग कहते हैं कि वो रूहों को बुला सकते हैं, मुर्दों से बातें कर सकते हैं और किस्मत का रुख मोड़ सकते हैं, जहां ये भी दावा किया जाता है कि चंद अल्फाज से किसी के दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है, किसी हंसते खेलते घर को उजाड़ा जा सकता है और एक इंसान को दूसरे के काबू में किया जा सकता है, जहां लोग कहते हैं कि वो जन्नात को अपने ताबे कर लेते हैं, गैब की खबरें जान लेते हैं और छुपी हुई चीजों को देख सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? ये सब सच है या एक खतरनाक फरेब? और सबसे अहम बात, इस्लाम इस बारे में हमें क्या सिखाता है? आए इस पुरस्रार दास्तान का आगाज करते हैं। जादू की कहानी आज की नहीं है। ये इंसान की इब्तदाई तारीख के साथ जुड़ी हुई एक पुरानी हकीकत है। जब इंसान ने पहली बार कायनात को समझने की कोशिश की तो उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ कि क्या इस दुनिया के पीछे कोई ऐसी ताकत भी है जिसे देखा नहीं जा सकता मगर उसे काबू किया जा सकता है। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता जादू की बुनियाद बनी। पटाख दिन पुख्त कड़िंबा, दुश्मन का सर आपके पाँव में। तकरीबन 6000 साल पहले कदीम मेसोपोटामिया की सरजमीन पर सुमरी कौम आबाद थी। ये लोग मिट्टी की तख्तियों पर अजीब व गरीब अल्फाज और निशान लिखते थे। उनका मानना था कि दुनिया की हर चीज़ का एक खुफिया नाम होता है और जो उस नाम को जान ले वो उस चीज़ पर इख्तियार हासिल कर सकता है। माइक्रो सेकंड्स में आप किसी बंदे को तबाह कर सकते हैं अगर उसके आपके पास उसकी तस्वीर है तो मतलब है कि उस बंदे के हमजाद से आप ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ये ख्याल बज़ाहिर सादा था मगर इसके पीछे एक खतरनाक सोच छुपी हुई थी, इंसान का अपनी हद से आगे बढ़ने का ख्वाब। वक्त गुजरता गया और यही नजरिया मिस्र पहुंचा, जहां जादू ने एक बाकायदा शक्ल इख्तियार कर ली। कदीम मिस्र में काहन जादू को मजहब का हिस्सा बना चुके थे। वो रात के वक्त अंधेरे में हल्की रोशनी के साए में तूमार खोलते और पुरस्रार अल्फाज दोहराते। उनका दावा था कि वो देवताओं से राब्ता कर सकते हैं, मुर्दों की रूहों से बात कर सकते हैं और यहां तक कि कुदरत के निजाम में मुदाखलत कर सकते हैं। एहराम मिस्र की दीवारों पर ऐसी तहरीरें आज भी मौजूद हैं जिनमें उन दावों का जिक्र मिलता है। एक काहन जिसे टेटा कहा जाता है, उसके बारे में लिखा है कि वो मुर्दों से बात करता था और रूहों को बुला सकता था। ये सब बातें सुनने में हैरानकुन लगती हैं मगर हकीकत ये है कि ये सब इंसान के अपने खौफ और तजस्सुस का नतीजा था। फिर यही इल्म बाबुल पहुंचा जहां उसने एक और ख़तरनाक रुख इख्तियार किया। यहाँ हारूत और मारूत का वाक़या सामने आता है। ये दो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आजमाइश के तौर पर भेजे गए थे। वो जादू सिखाते ज़रूर थे मगर हर बार ये तंबीह करते थे कि ये एक आजमाइश है, इसमें ना पड़ो। मगर इंसान हमेशा की तरह यहाँ भी ना रुका। उसने ताकत के लालच में इस रास्ते को इख्तियार किया। वक्त के साथ साथ ये इल्म मुख्तलिफ तहजीबों में फैलता गया। कई किताबें लिखी गईं जिनमें जादू, तावीज़ और अमलियात के तरीक़े बयान किए गए। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो जिन्नात को काबू कर सकते हैं, कुछ ने कहा कि वो सितारों की ताकत से इंसान की किस्मत बदल सकते हैं और कुछ ने यह भी कहा कि मखसूस अल्फाज के ज़रिए वो किसी के दिल में मोहब्बत या नफ़रत पैदा कर सकते हैं। लेकिन जितना ये सब सुनने में पुरकशिश लगता है, हकीकत में ये उतना ही ख़तरनाक रास्ता है, क्योंकि उसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता हकीकत से दूर हो जाता है और एक ऐसे धोखे में फंस जाता है जिसका कोई अंजाम नहीं होता। इस्लाम ने इस मामले को बिल्कुल वाज़े कर दिया है। कुरान पाक में साफ अल्फाज में बताया गया है कि जादू एक आजमाइश है और जो उसके पीछे पड़ता है वो नुकसान में रहता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जो गलत बातें फैलाई गईं, कुरान ने उनकी तरदीद की
और बताया कि उन्होंने कभी जादू नहीं किया, बल्कि शयातीन लोगों को गुमराह करते थे। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हमारे सामने है। जब फिरौन के जादूगर आए और उन्होंने अपने जादू से लोगों को हैरान कर दिया तो वो सब एक धोखा था, लेकिन जब अल्लाह का मोजज़ा ज़ाहिर हुआ तो सच और झूठ का फ़र्क सबके सामने आ गया। जादू ख़त्म हो गया और हकीकत बाकी रह गई। आज के दौर में भी जादू ख़त्म नहीं हुआ, बस उसकी शक्ल बदल गई है। पहले ये तूमारों और गारों तक महदूद था, आज ये मोबाइल स्क्रीन तक आ चुका है। सोशल मीडिया पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद को आमिल कहते हैं। वो दावा करते हैं कि वो चंद मिनट में मसले हल कर सकते हैं। दुश्मन का सर आपके पाँव में। मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, दुश्मन को ख़त्म कर सकते हैं, मगर हकीकत ये है कि उनमें से अक्सर सिर्फ लोगों के जज्बात से खेलते हैं। वो इंसान की कमज़ोरी, खौफ और उम्मीद का फ़ायदा उठाते हैं और उसे एक ऐसे जाल में फंसा देते हैं जहाँ से निकलना आसान नहीं होता। असल हकीकत बहुत सादा है, मगर हम उसे मानना नहीं चाहते। इस्लाम हमें सिखाता है कि ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, ना कोई तावीज़, ना कोई अमल, ना कोई जादू। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। यही इस पूरी कहानी का खुलासा है कि जादू एक ऐसा रास्ता है जो बज़ाहिर ताकत देता हुआ नजर आता है, मगर हकीकत में इंसान को कमज़ोर कर देता है। और जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है, उसे किसी जादू या अमलियात की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी में इंसान की कामयाबी है, इसी में उसका सुकून है, और यही वो रास्ता है जो उसे हकीकत की तरफ ले जाता है।